नमस्कार, आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की और मैं हूं योगेश राणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आए। वह देहरादून और हरिद्वार में रहे और चले गए, लेकिन अमित शाह दो बड़े काम करके गए हैं। एक, वह साफ साफ बता गए हैं कि उत्तराखंड में अगर किसी से चिंता करने की बात है तो वह हरीश रावत है। हालांकि वे इस चिंता का समाधान भी कर गए हैं। वह कैसा समाधान कर गए इस पर बात करेंगे। पहले दूसरी बात जान ले, वह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उस रणनीति की काट करके गए हैं जिसके सहारे हरीश रावत ने उत्तराखंड की कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता में जान फूंक दी है। इन दोनों बातों पर बात करते हैं, लेकिन पहले यह जान ले कि अमित शाह ने मंच से हरीश रावत को देहरादून के चौराहे पर खुली बहस की चुनौती क्यों दी, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। वह भी यह कहकर कि आप अपने पूरे किए गए वादों की लिस्ट लेकर आ जाए। देहरादून के किसी भी चौराहे पर वो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेज देंगे और खुली बहस के लिए तैयार है। ध्यान रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहस के लिए भेजने की बात नहीं कही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उन्होंने चौराहे पर बहस करने की चुनौती क्यों दी। पिछले कुछ हफ्ते से भाजपा में खुलेआम खींचतान का जो खुला खेल चल रहा है, इससे भाजपा के कार्यकर्ता में निराशा आई है। यह एक मैसेज गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हरीश रावत ने यशपाल आर्य को तोड़कर और हरक सिंह प्रकरण का इस्तेमाल कर कांग्रेस के कार्यकर्ता को उत्साहित किया है। इसी को बैलेंस करने के लिए अमित शाह ने हरीश रावत को खुले मंच से देहरादून के चौराहे पर दो हाथ करने की चुनौती दी है। वह उत्तराखंड में भाजपा के मजबूत होने की गवाही दे रहे थे। वह कह रहे थे कि उत्तराखंड में भाजपा मजबूत है, हम चौराहे पर दो हाथ करने के लिए तैयार है। अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं रहे, जैसा कि रहते हैं उनके निशाने पर हरीश रावत रहे हैं। इसका बड़ा मतलब है, इस मतलब पर बात करते हैं। इससे साबित होता है कि हरीश रावत भाजपा के लिए चिंता पैदा कर रहे हैं, चिंता पैदा कर सकते हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखकर अमित शाह दो काम करके गए हैं जिनकी चर्चा मैं शुरू में कर रहा था। अमित शाह जब भाजपा प्रदेश कार्यालय में लंच के लिए बैठे तो वहां पर हरक सिंह, विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह और सतपाल महाराज नहीं थे। उन्होंने इन लोगों को तुरंत बुलाने के लिए कहा। ये लोग जब तक नहीं आए तब तक खाना ठंडा हो गया, खाना शुरू नहीं किया गया। इनके आने के बाद खाना फिर से गर्म करवाया गया और हरक सिंह को अपने एकदम पास में बैठाया गया। इसके बाद विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह, सतपाल महाराज के साथ बैठकर लंच किया गया। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस लंच के बाद हरक सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने अपनेपन का एहसास कराया है। मैं उत्साहित हूं। इसको केवल इस संदर्भ में नहीं देखा जा सकता कि अमित शाह ने उत्तराखंड भाजपा में चली आ रही पंचायत को शांत करने का काम किया है। इसको इस तरह भी देखना चाहिए कि भाजपा की एक माह से चली आ रही अंदरूनी खींचतान के सहारे ही हरीश रावत चुनौती बने हैं। अमित शाह इस लंच से अंदरूनी घमासान के सारे चैप्टर बंद कर गए हैं, क्योंकि अब हरक सिंह आदि के लिए पाला बदलने का फैसला लेना इतना मुश्किल है, वह नामुमकिन जैसा है। वह क्यों नामुमकिन है, इस पर मैं कल विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। अब दूसरी बात पे आते हैं। आपदा और हरक प्रकरण के कारण हरीश रावत आक्रामक थे और भाजपा के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। भाजपा जवाब नहीं दे रही थी। वे अपने अंदरूनी झगड़े को मिटाने में मीटिंगों में लगे हुए थे और जितना वे अंदरूनी झगड़ों को मिटा रहे थे, हरक सिंह कुछ न कुछ कर दे रहे थे। उधर हरीश रावत एक एजेंडा फिक्स करते थे, 2-3 दिन उससे खेलते थे और फिर अगला एजेंडा सेट कर देते थे। यह उत्तराखंड की राजनीति में हो रहा था। भाजपा टूट रही है, भाजपा टूट रही है कि रट लगाने वाले हरीश रावत अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए। वह कह रहे हैं कि डेनिस आज भी बिक रही है और मेरे जीवन में जुम्मे की नमाज वाला प्रकरण ही नहीं है। दरअसल चुनाव 4 माह दूर है। यह भी जान ले कि अभी जो खेल खेला जा रहा है, यह रण में जाने से पहले कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाया जा रहा है, कार्यकर्ता के मनोबल पर काम किया जा रहा है। अंत में यह भी समझना जरूरी है कि अमित शाह के दौरे से यह तो साबित हुआ है कि भाजपा हरीश रावत को बड़े गंभीरता से ले रही है। इसीलिए अमित शाह जनता जनार्दन से कहकर गए हैं कि आने वाले दिनों में कोई गलत फैसला ना कर लेना। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं उत्तराखंड की राजनीति के साथ।